बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको मुसीबतों परेशानियों से निजात अता फ़रमाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सकें और आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। जो अमल आज हाज़िर खिदमत है वो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं, क्योंकि ये एक ऐसे नबी अलैहिस्सलाम की दुआए मुबारका है जिनको अल्लाह पाक ने दुनिया जहान की मुसीबतों, परेशानियों, यहाँ तक कि तूफ़ान और सैलाब तक की बड़ी आफ़ात से अपनी पनाह अता फ़रमाई, उन पर ख़ास करम फ़रमाया, उन पर अपनी रहमतें अता फ़रमाई। जी हाँ, मैं दुआए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ। ये इतनी ताकतवर दुआ है, इतनी ताकत की हामिल है कि जब बंदा इस दुआ को पढ़कर अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह से अपनी हाजात को तलब करता है, तो बारगाहे खुदावंदी जोश में, उसकी रहमत जोश में आती है और वो फ़ौरन बंदे की मुसीबत, परेशानी, उसकी हाजात को पूरा फरमा देते हैं, तकलीफ़ों को दूर फरमा देते हैं। आज का जो अमल है वो किसी जिन से, परी से, देव से, मौक्कल से मदद तलब या किसी फ़रिश्ते से मदद तलब करना नहीं, बल्कि मालिक हकीकी जो हर चीज़ का मालिक है उससे अपने हाल पर कर्म करवाने के लिए ये दुआ फ़ौरन कबूल भी होती है। और क्यों ना हो, इस दुआ की निस्बत ही बहुत बड़ी हस्ती से है। और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या तो सभी को याद होगा कि अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया में पानी बरसा दिया था, सैलाब आ गया था और कश्ती नूह सिर्फ बच गई थी। तो ये उनकी दुआ ही का समर था, या हम ये कह लें जी ये निस्बत उन्हीं की थी, सरकार की है। तो आज हम इस दुआ की बरकत से अल्लाह पाक से दुआ करेंगे कि वो हमारी भी ज़िंदगी की कश्ती को पार लगा दे, मुसीबतों, परेशानियों, नागहानी आफ़ात, ज़मीनी आसमानी बलाओं से, जादू जिन्नात से, ये समंदर जो है मुसीबतों का, ये जो तलातुम में हमारी कश्ती फंस गई है, ज़िंदगी की जो कश्ती है वो फंसी हुई है, अल्लाह पाक बआसानी अपनी रहमत से उसे किनारे पर ले जाए। अगर इस दुआ के फ़ज़ाइल पर मैं बात करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुख्तसर ये है कि बंदा किसी भी मुसीबत, दुनियावी हो या आखिरवी हो, ज़ाहरी हो या बातनी हो, परेशानी हो, आफ़ात हो, बीमारी, जादू, जिन्नात, कोई मसला हल ना हो रहा हो, कर्ज़ अदा करना मुश्किल हो, रिश्ते ना हो रहे हों, कोर्ट कचहरी के मामलात, घरेलू झगड़े, बच्चे ना हो रहे हों, बच्चों की पैदाइश ना हो रही हो, या अल्लाह पाक की तरफ से कोई आजमाइश हो, तो इंशाल्लाह फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। और कोई बंदिश हो, हर तरह की बंदिश होती है, कारोबार की बंदिश होती है, सितारों से बंदिश की जाती है, औलाद की बंदिश होती है, बहुत सी बंदिशें होती हैं। यानी कि ज़मीनी आसमानी बलाएँ इंसान पर टूट पड़ रही हों, कारोबार ना चल रहा हो, कारोबार मिल ही ना रहा हो, कोई काम ना बन रहा हो, नौकरी ना मिल रही हो, यहाँ के इंसान अकेला पड़ रहा हो और सालों से इंसान आजमाइश की, वक्त की चक्की में पिस रहा हो। बात करने का मकसद ये है कि सालों से जो मामलात उलझे हुए हैं, कभी सुलझे नहीं हैं, वो ये अकेली दुआ उस तमाम आपकी मुसीबतों के लिए इंशाल्लाह काफ़ी होगी। अमल का तरीका बहुत आसान है और इसके औकात हैं, कुछ औकात हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। अगर आपने ताहियाती इसको पढ़ते रहें बाद नमाज इशा 111 बार, तो इंशाल्लाह आप पर कभी मुसीबत आएगी ही नहीं। और जो मेरा बीमार बहन भाई है वो सुबह की नमाज के बाद 111 बार पानी पे दम करके पी ले, और ग़ुरूब आफ्ताब के बाद या ग़ुरूब आफ्ताब से पहले, मगरिब से पहले या मगरिब के बाद आप दम करके पानी पी सकते हैं। मगरिब के बाद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई मुसीबत में, परेशानी में मुब्तला है, आफ़ात व बलियात में मुब्तला है, तो वो 500 बार बाद नमाज इशा इसे पढ़े। दुआ मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। रब्बी
अन्नी मगलूबन फंतसिर आपकी स्क्रीन पर भी चल रही होगी और इस दुआ मुबारक को आपने 500 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी हाजात पूरी होना शुरू हो जाएंगी और अगर कोई मुसीबत है तो वो टल जाएगी। और जो मुसीबत ज़्यादा है वो इसको 500 बार 21 दिनों तक पढ़े, इंशाअल्लाह तीसरे दिन इसका फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और जो बीमार हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ, 111 बार सुबह 111 बार शाम को पढ़ ले, अपने ऊपर दम कर ले, पानी पर दम करके पी ले। इंशाअल्लाह ताला कोई भी बीमारी हो, कोई भी आफात हो, कैसी ही मुसीबत हो, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रहमत से आप ख़ुद कहेंगे कि भाई ने जो वजीफ़ा दिया वो वाकई काम करता है। और ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये हमारा दीन हमको दे रहा है, हमारा कुरान दे रहा है, हमारे नबी हमको दे रहे हैं। और ये दुआए नूह अलैहिस्सलाम है और ये सदियों से आमिलीन का हिस्सा है, उनकी दुआओं का हिस्सा है। और ये दुआ इंशाअल्लाह आपको अल्लाह की रहमत की तरफ लेके जाएगी। और अल्लाह की रहमत जोश में जब आएगी ना तो आपकी सारी मुसीबतें ख़त्म, बलाएँ ख़त्म, हर परेशानी ख़त्म होगी। और आप ज़िंदगी की जो कश्ती है, जो सदियों से, सालों से, महीनों से तलातुम में मुसीबतों के, परेशानियों के तूफ़ान में फंसी हुई है, उलझनों में फंसी हुई है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से वो पार लगेगी और आपकी ज़िंदगी खुशी और बाआसानी, जिसे हम कहते हैं जी, जो इंसान जीना चाहता है यानी कि अच्छी ज़िंदगी और हसरतों भरी जो आप की ज़िंदगी है, ख्वाहिशों भरी जो आपकी ज़िंदगी, अल्लाह पाक आपकी ख्वाहिशात को पूरा फरमाएंगे, आपकी हसरतों को पूरा फरमाएंगे और आपकी ज़िंदगी को अपने लुत्फ़ व करम और आराम से आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह गुजरेगी। मुझे दुआ में